ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे डुमरी उपचुनाव की। तो डुमरी उपचुनाव के लिए तिथियों की घोषणा हो गई है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था और दोनों ही खेमे अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। हम आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी और फिलहाल हेमंत सरकार की ओर से उनकी पत्नी को वहां मंत्री बना दिया गया है। अब चुनावी मुकाबले में वो तैयार दिखेंगी और जेएमएम के अलावा मुकाबले में बीजेपी या आजसू कौन उतरता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन डुमरी उपचुनाव की घोषणा ने सूबे का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सियासी शोरगुल एक बार फिर से शुरू हो गया है और चुनाव की गूंज सुनाई देने लगी है। इससे पहले भी सीएम लगातार कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। एक दिन पहले भी उन्होंने चंद्रपुरा में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। वहां भी उन्होंने अपने टाइगर जगन्नाथ दा को याद किया था, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और उनके पुराने जनता के लिए किए गए कार्यों को काफी सिलसिलेवार तरीके से याद किया था। और अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि बीजेपी या आजसू में से कौन मुकाबले में आता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, अंततः डुमरी उपचुनाव लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था कि चुनाव की घोषणा कब होगी। चुनाव की घोषणा हो गई है, इसके साथ ही सियासी तापमान भी सूबे का बढ़ गया है। क्या कुछ सुनने में आ रहा है? बिल्कुल, जिस बात का इंतजार था, चूंकि तमाम लोग मान रहे थे कि 6 महीने के अंदर ही ये चुनाव कराना है, चूंकि उसमें कंपल्शन होता है, लेकिन इतनी जल्दी घोषणा होगी। तमाम राजनीतिक दल इस बात को मान रहे थे कि जल्द से जल्द वहां चुनावी तैयारी में जुटना है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस बाई इलेक्शन की बागडोर को अपने हाथ संभाले हुए हैं और जिस तरह लगातार वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उन पहलुओं को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो झारखंड को ज़्यादा कनेक्ट करता है, यानी झारखंड की जल जंगल जमीन का मामला, खतियान का मामला, स्थानीयता का विषय, 1932 का विषय, इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं। और उनके तमाम जो काबीना मंत्री हैं जो आसपास के जिलों में से बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ के विधायक हैं, उस खास करके आप सुधीर कुमार सोनू को देखें, मिथिलेश ठाकुर को देखें, हफीजुल हसन को देखें, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस बाई इलेक्शन में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से मधुपुर में सरकार को ये लगा कि हफीजुल हसन को पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, उसके बाद चुनावी शंखनाद में उनको उतारा जाए, तो उनका फायदा हुआ, लाभ हुआ। ठीक इसी तरह बेबी महतो के मामले में ही ये किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है नहीं होता वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार इन बातों को कहा और ये बताने की कोशिश की है कि हम झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ बसने वाले तमाम लोगों के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं और जिस कमिटमेंट और भरोसे के साथ सरकार बनी है उसी कमिटमेंट के साथ हम आगे चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उनके निशाने पर डुमरी का बाई इलेक्शन है। और एनडीए के लिए खास बात यह है क्योंकि रामगढ़ में जिस तरह से जीत दर्ज की है आजसू के उम्मीदवार ने, और कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है और कंफर्म हद तक है, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है कि आजसू के उम्मीदवार को ही डुमरी बाई इलेक्शन में लड़ाया जाएगा। हालांकि पार्टी के नेता खुलकर बात नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक आधिकारिक ना हो तब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि आजसू के सामने सीधा सीधा जो मुकाबला है जेएमएम का है, यानी एनडीए वर्सेज यूपीए है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दोनों खेमे ने पूरी तैयारी कर ली है और खुद मुख्यमंत्री जब पूरा मोर्चा संभाले हुए, तो जाहिर सी बात है ये जो चुनाव है बेहद रोमांचकारी होगा। लेकिन जो एक अहम पहलू है वो ये है कि छात्रों की गोलबंदी उस क्षेत्र में लगातार है। जयराम महतो हो, लगातार उनके छात्र नेता हैं, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, खास करके कुर्मी समाज को। तो जाहिर सी बात ये देखने वाली बात होती है कि इस गोलबंदी का फायदा क्या बीजेपी को, आजसू को होता है या नुकसान होता है या फिर बेबी महतो को इसका फायदा होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक तीसरा कोण जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों को नजर आता है और लगातार जिस तरह से जयराम महतो उस क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि इस बार हम चुनाव में मैदान में हमारे कोई उम्मीदवार नहीं होंगे, हम खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को गोलबंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये बाई इलेक्शन रामगढ़ से कहीं ज्यादा रोचक और दिलचस्प होगा। बिल्कुल शाहनवाज, अगर देखा जाए तो इससे पहले हाजी हुसैन साहब की जब मृत्यु हुई थी तो हेमंत सरकार ने उस वक्त भी उनके बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री पद दे दिया था। इस बार भी जेएमएम ने वही फॉर्मूला यहां भी अपनाया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं रामगढ़ उपचुनाव का भी असर होगा और कहा जा सकता है कि हेमंत सरकार पूरी तरह से गंभीर होगी क्योंकि इस चुनाव को जीत लें, क्योंकि इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह संभावित तौर पर आखिरी बाई इलेक्शन होगा और इस चुनाव में जीत हार कहीं ना कहीं एनडीए या यूपीए को कहीं ना कहीं जोश से लबरेज करेगा। क्योंकि रामगढ़ बाई इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं एनडीए में ताकत बढ़ी है, उनकी कुव्वत बढ़ी है। अगर ये डुमरी का बाई इलेक्शन जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है एनडीए को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि 2024 के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा उसमें टाइम है। लेकिन उससे पहले चूंकि मई जून में ये जो है लोकसभा का चुनाव होना
होना है, लिहाजा कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस चुनाव में यानी डुमरी बाई इलेक्शन में जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं एक लोगों का जो नब्ज है, जो वोटर्स का जो नब्ज है वो देखने में कहीं ना कहीं एक सहायक सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को बिल्कुल एक नजरिया जो जीतेगा उसका मनोबल भी बढ़ेगा। और अगर देखा जाए तो रामगढ़ उपचुनाव आजसू ने जीत हासिल की है और यहां सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से ज्यादा बड़ी दावेदार आजसू है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले बार जो उनकी उम्मीदवार थी संभवतः यशोदा देवी नाम था उनका, तो वो सेकंड पोजीशन में थी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आजसू का दावेदारी है और कहीं ना कहीं एनडीए में जिस तरह से इंटैक्ट हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट दिखाना भी बेहद जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं एकजुट हैं, क्योंकि यूपीए कहीं ना कहीं इंटैक्ट नजर आता है 2019 के चुनाव के बाद से। अब एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को मजबूत दिखाए, अपने आप को एकजुट दिखाए। रामगढ़ में जिस तरह दिखाया उसका लाभ हुआ। जाहिर सी बात है अगर डुमरी में एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, जो संभावित तौर पर ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यूपीए के लिए बेहद मुश्किल भरा ये जो चुनावी सफर होगा। बिल्कुल। और शाहनवाज, कहा जा सकता है कि ये सरकार के 3.5 साल, लगभग 3.5 साल हो गए हैं, तो 3.5 साल के कामकाज का एक तरह से लिटमस टेस्ट भी होगा। और मुद्दों की अगर बात की जाए तो इस बार तो मुद्दों की भरमार है। 60-40 से लेकर, जैसा आप बता रहे थे कि छात्र सक्रिय हैं, 60-40 का मुद्दा है, परीक्षा नियमावली का मुद्दा है, इसके साथ कई और ऐसे परीक्षा बिल का मुद्दा है। तो लगता है कि एक बार फिर युवा सक्रिय दिखेंगे इस चुनाव में। इस बात में कोई शक नहीं है। आप देखिए जो अभी मानसून सत्र गुजरा है 6 दिन का, उसमें देखिए लगातार हम लोगों ने इस विषय को देखा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं ना रोजगार के विषय पर तमाम लोग कहीं ना कहीं गंभीर नजर आए। ये अलग बात है कि कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हो सका और कहीं बहुत ज्यादा छात्रों के हित में बात नहीं हो सकी, लेकिन सदन के अंदर हो सदन के बाहर जिसको जितना मौका मिला वो छात्रों को, रोजगार को, स्थानीयता के विषय को लोगों ने जोर शोर से उठाया, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस विषय को उठाना कहीं ना कहीं उनके लिए पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और खास करके जो सत्ता में लोग बैठे उनको पता है कि अगर हम इस चीज को नहीं उठाकर चलेंगे तो जो नुकसान हमको रामगढ़ में उठाना पड़ा है वो नुकसान डुमरी में अगर हुआ तो भारी नुकसान हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। यही वजह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं लगातार सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो कि हम 1932 को लेकर कमिटेड हैं। कुछ देरी जरूर हो रही है, कानूनी दांव पेच है, लेकिन हम रोजगार को लेकर के कमिटेड हैं, छात्रों को लेकर कमिटेड है, आदिवासियों मूलवासियों के लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो जाहिर सी बात है डुमरी का इलेक्शन बहुत आपको नजरिए से आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नजरें अब डुमरी उपचुनाव पर टिकी होंगी कि आजसू या बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है और इसके साथ साथ और कौन सी पार्टियां अपना भाग्य आजमाती हैं। लेकिन इतना तय है कि डुमरी उपचुनाव ये जरूर तय करेगा कि आखिर जीत जिसे भी मिलती है कहीं न कहीं जनता उससे प्रभावित है और जो जीतेगा डुमरी उपचुनाव उसका मनोबल भी लोकसभा और विधानसभा के नजरिए से भी देखा जाए तो ऊंचा होगा। बहरहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप।